श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज चतुर्थ दिवस आयोजन, कथा का तीसरा आयोजन का चतुर्थ दिवस। कल जिस प्रकार बड़े भाव और भक्ति से भगवान के भक्तों का आपने चरित्र श्रवण किया, भगवान के 24 अवतारों में भगवान कपिल माता देवहूति के अष्टांग योगों का वर्णन करते हैं। भगवान शिव के विवाह को सानंद पूर्वक आपने श्रवण किया, उत्सव मनाया। परम भक्त ध्रुव जी महाराज की कथा भी आपने श्रवण करी। भक्त नहीं होते तो भगवान को कौन पूछता है। बिंदु जी ने कहा, सरकार
हिंदू जी का पद है, प्रभु आपकी अदालत में आता कौन? हम जैसे पतितों को यदि आपने पावन किया है, इसलिए पहले भक्त की कथा, फिर भगवान की कथा। और भागवत कहते भी हैं, भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान का हो जाए अथवा भगवान जिसके हो जाए। भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता? जहाँ भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? नहीं होते भगवान कहाँ होता? जहाँ भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? जहाँ भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता? भगवान नहीं होते तो भक्त के पीछे भगवान। प्रत्येक वस्तु का एक दूसरे से संबंध होता है, इसी प्रकार भक्त और भगवान का। और उन भक्तों के लिए प्रभु बार बार इस धरा पर आते हैं। इसलिए श्री ध्रुवजी महाराज 5 वर्ष की अवस्था था, प्रभु की भोग पर बैठे। ऐसे भीतराग परम भागवत 12 भागवतों में नाम आया श्री ध्रुवजी महाराज। ध्रुव जी कहते हैं, राजन ध्रुवस्य च वयो विद्या, ध्रुव के पास अवस्था नहीं थी। हम लोग कहते महाराज बचपना है, खेल कूद का है, युवावस्था आएगी तब भजन कर लेंगे। अरे महाराज अभी तो विवाह हुआ है, संतान इत्यादि हो जाए, घर की कुछ जिम्मेवारियां हैं तो पूरी हो जाए, उसके बाद में जब बुढ़ापा आएगा तब राम नाम भज लेंगे। भजन की कोई अवस्था नहीं है, सदैव आप भगवान का भजन कर सकते हैं, कभी भी। एक भक्त भगवान को बिना भोग लगाए भोजन नहीं करता था। पत्नी ने सुंदर लड्डू बनाए घर में, तो कहा इन्हें चख लो। तो कहा कैसे चख लो? बिना भगवान को भोग लगाए ठाकुर सेवा किए मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं? तो पत्नी चिढ़ गई, गुस्से में आकर बोली, ठीक है आज ये थाली भर के लड्डू ले जाओ परात भर के, और तुम्हारे भगवान को पूरे खिला करके आना, एक भी खाली नहीं आना चाहिए, बचा कर नहीं लाना। मैं भी तो देखूं तुम्हारा भगवान खाता कैसे। तो उठाए प्रेम में नित्य के भांति थाली को मंदिर में ले गए। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी हट जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। भगवान को खिलाने बैठे, बोला प्रभु ग्रहण कर लेते। आधा घंटा हो गया, एक आध लड्डू कम हो जाए, 2 घंटे हो गए, अब चीटे चीटी मक्खियां सब उसके ऊपर मंडराने लगी। मंदिर में कुछ चूहे थे, उनको महक पहुंच गई। लड्डू ठाकुर जी को भोग में लग रहे हैं, चलो हम भी स्वाद ग्रहण कर दिए। बैठे परात के पास में मक्खी को अलग करे, मच्छर को अलग करे, चीटों को भगाया, चूहे आए उनको भगाया। लोगों ने कहा कम से कम भोग लग गया होगा, भक्तराज हमें भी प्रसाद दे दो। नहीं नहीं, पत्नी ने कहा है भगवान को संपूर्ण खिला करके ही आना, थाली में बचना नहीं चाहिए। बाहर कुत्ते आकर सीढ़ियों पे भौंकने लगे,
आस लगाए बैठे, ये भक्त कम से कम 2-4 लड्डू प्रसाद में ही दे देता। जो भक्त मंदिर में आए थे वे बाहर इसी आस में बैठ गए कि चलो इतने सारा लड्डू का प्रसाद आज भोग लगा है ठाकुर जी को, हमें पाने को मिलेगा। उन्होंने कहा, इसने मना कर दिया। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। मंदिर के पुजारी जी बोले, भैया तुम्हारा भोग लग गया हो, ठाकुर जी ने पा लिया हो तो मैं मंदिर बंद करूं? लड्डू कम नहीं हुए, गुस्सा आया, बारात को वहीं छोड़ करके घर आ गया। मुंह लटकाया, पत्नी ने कहीं खिला दिए, खा लिए तुम्हारे भगवान ने, अब कुछ नहीं कहा, चलो भोजन कर लो। कमरे में जाकर सो गए। भगवान स्वप्न में आए। स्वप्न में आए तो भगवान से झगड़ने लगा। काहे के भगवान हो आप? इतने प्रेम से मुझे चुनौती मिली थी, एक भी लड्डू बचकर नहीं आना चाहिए, आप एक लड्डू खाने नहीं आ सकते। भगवान बोले, आया था। आए थे, लड्डू क्यों नहीं खाए? तुमने खाने नहीं दिए। मैंने? हाँ तुमने। कैसे नहीं खाने दिया? अरे भाई, उन लड्डुओं को ग्रहण करने के लिए मुझे आज क्या क्या नहीं बनना पड़ा। मैं प्रभु कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जैसे ही आपने परात मंदिर में लाके रखे, सबसे पहले मक्खी बन करके आया, तुमने भगा दिया। फिर सोचा चलो उड़ने नहीं दे रहे हो तो नीचे चलते हुए आया, तुम चींटी और चीता बन करके आया, एक आध चख लेता हूं, मुझे भी भूख लगी हुई थी, तुमने पानी नहीं दिया, पुनः भगा दिया। जो भक्त वहां पर आए थे उनके हृदय में बैठ करके आ गया, चलो इसी आज से 2 घंटे हनुमान चालीसा पाठ कर लेता हूँ, जब भोग लग जाएगा तो मुझे खाने को दोगे। तुमने उन्हें भी नहीं दिया। अरे और तो और छोड़ो, बाहर जब भौंक रहे थे ना कुत्ते, उनमें 3 तो मेरे ही स्वरूप थे। अब बोलो, तुम्हारे लड्डू को प्राप्त करने के लिए मैंने आज नाना रूप धारण किया और तुम मुझे खिला नहीं सके। अरे प्रभु, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। रोने लगा। नींद खुली, पत्नी को जगाया, स्वप्न बताया। प्रभु आए, उन्होंने मुझे बताया। पत्नी बोली कि ये सारी घटना आज घटित हुई थी? हाँ महाराज। मैं जब गया, परात रखा, परात रखते ढेर सारा झुंड आ गया मक्खियों का। मैं भगा भगा के परेशान हो गया। मेरा ऊपर दुपट्टा जो था बस मैं जंगला कर रहा था, प्रभु के भोग को कोई ग्रहण ना करे। पुजारी जी से मैंने कहा, कैसी गंदगी रखते हो, सफाई नहीं रखते हो, इतनी सारी मक्खियां आ रही हैं। मुझे क्या पता ठाकुर जी मक्खी के रूप में आए। भगवान जो हैं सदैव भक्तों के नजदीक में रहते हैं, उनकी परछाई बन करके रहते हैं, उनके हृदयंगम प्रदेश में रहते हैं, इसलिए भक्त के पीछे भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सर्वत्र व्यापक है, सभी जगह बैठे हैं, बस हमें संकेत मिल जाए। दिखाई तो देता नहीं है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसे आपके सामने रख दिया, और जो है भगवान स्वयं को छिपा लिया। हवा दिखती है क्या? नहीं। दूध में घी छिपा हुआ है, दिखाई देती है। अच्छा, एक मकान में लकड़ी की चौखट, लकड़ी के दरवाजे, सब में है तो लकड़ी। एक सोने की अंगूठी बनी, हार बने, गर्दन बने, पायल बने, कान में पहनने के आभूषण बने, पर सबको एकत्रित किया जाए तो है तो सोना ही। नाम बस अलग अलग हो गए, ये नाक का है, ये कान का है, ये गले का है, ये कमर का है, वस्तुता है। इसी प्रकार सारे समस्त जीव प्रपंच में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर की ही सत्ता है, उसके सिवा कुछ नहीं। प्रभु ने कहा, चलो मुझे नहीं देख पाते हो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उनको प्राप्त करो, उनकी सेवा करो तो मेरा भजन हो जाएगा। तो सरकार क्या करे? तो कहा, गौ माता की सेवा करो। गावो विश्वस्य माता, गाय की सेवा करना चाहिए। आज गाय कम हो गई,
कुत्ते ज्यादा पालने लगे। अच्छा, गाय के रखने से कितने फायदे देखो आप। गौ माता 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं। गृह कार्य में कोई भी मंगल कार्य किया जाए, जब तक गौ माता के गोबर से आप लेपित नहीं करेंगे, स्थान शुद्ध नहीं होता। जब तक आप गौमूत्र का पान नहीं करेंगे, शरीर पंचगव्य में बताया गया है, चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण की जो श्रावणी कर्म मनाया जाता है, ब्राह्मणों का त्योहार आता है, अथवा यज्ञों में जब हम पंचगव्य का बनाते हैं, तो पंचगव्य में गौमूत्र, दूध, दही, घी, ये सब गाय से ही उत्पन्न हुआ ना। अच्छा, इसके बाद अब लोग क्या कर रहे हैं, गौमूत्र को कृषि के कार्य में लगा रहे हैं। गौ माता की खाद अब तो सरकार ने और कम कर दी, पहले तो मनमानी हो रही थी, इसलिए गौ माता की खाद को आप उस पर डालेंगे, उत्पादन अच्छा मिलेगा। जिस गौ, देखिए गौ और गोपाल और गीता, भगवान कहते हैं गायत्री, गीता, गौ और ये सब मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा मुझे जानना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, इनकी सेवा करो, गौ की सेवा करो, मेरी सेवा हो जाएगी। इसलिए गृहस्थी को 5 कर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए महाराज? तो कहा सर्वप्रथम 1 रोटी गाय को देना चाहिए, 1 रोटी कुत्ते को देना चाहिए, थोड़ा सा भोजन चींटी को देना चाहिए, अग्नि महाराज को खिलाना चाहिए, उसके बाद में फिर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बनाया और स्वयं ने ग्रहण कर लिया। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट, जो कुछ भी ना हो सर्वप्रथम परमात्मा के सामने उसे निवेदित करना चाहिए। निवेदित जब हो जाए, सरकार जब ग्रहण कर ले, उसके बाद में आपको पाना चाहिए। पहले भगवान को पाओ, उसमें जो विकार थे, जो दोष था, जब आप उसे ग्रहण करेंगे तो वह दोष रहित हो जाएगा। जैसे आपने धन कमाया और कहा जाता है कि 10 भाई सावधान कर दीजिए, क्या होगा? आपके पास में अब जो रुका हुआ धन है, उसको जब आप उपभोग में लाएंगे तो उसमें विकृति नहीं रहेगी। इसी प्रकार गौ की सेवा करना चाहिए। आज हमारे यहाँ गौ सेवा कम हो गई, और विदेशों में देखिए आप, स्पेन में, हॉलैंड में, कनाडा में, टोरंटो में, यूएसए में, भारत से बाहर के जो राष्ट्र हैं, उनमें लोग सनातन धर्म को बहुत ज्यादा, गौ माता की पूजा होती है, महामृत्युंजय का जप होता है, रुद्राभिषेक होता है, हरे नाम इतना नाम जप करते हैं वो लोग। और हम अपनी संस्कृति को सबको जो जानते हुए, हमारे बुजुर्ग राम राम कहा करते थे, हम गुड मॉर्निंग में आ गए, हाय हेलो में आ गए, हमने राम राम कहना, राम कहना इतना कठिन है, राम शब्द इतना बुरा है, हम गुड मॉर्निंग में आ गए, हम राम को ही नहीं पहचान पाए। अच्छा, राम कहने से क्या लज्जा है? क्या लोग मजाक उड़ाएंगे राम कहते हैं? राधे राधे। वृंदावन की गलियों में आप जाइएगा, ब्रज की गली में कभी भी हार नहीं बजाया जाता। वहां के रिक्शे चालक जो हैं, ऑटो चालक जो हैं, वो हार नहीं बजाते, वो राधे राधे कहते हैं। आप अवध धाम चले जाइए, अयोध्या,
जय सिया राम, जय सिया राम। किसी को ठोकर लग भी गई कदाचित तो बुरा नहीं मानना। हमारे यहां हम सेवा नहीं कर पाए। एक समय ऐसा था जब लोग, अच्छा ऐसे भी नहीं है, आपके यहां के जो शुद्ध आम हैं जो 60 रुपए में 1 किलो मिल जाते हैं, वही ऑर्गेनिक खेती जब वहां वो लोग करते हैं तो 60 रुपए का 1 आम मिलता है विदेश में। और लोग ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं खाद वाला नहीं चाहिए, हमें शुद्ध चाहिए। हमने अपनी शुद्धता स्वयं में हाथ से नष्ट कर दी। गाय का पालन करिए, गाय का पूजन करिए। गावो विश्वस्य माता, गौ माता में समस्त वेद पुराण उपनिषद संपूर्ण प्रकृति गौ माता के ही रूप में है। जब जब संसार में भार पड़ता है, कष्ट होता है, तो पृथ्वी भी गौ का रूप धारण कर लेती है और गोपाल जी से कहती है, लाल जी मैं गौ का रूप धारण करके आ गई, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब आप आ जाइए लीला संवरण करने के लिए, इन दोनों दुष्टों का आप विनाश कर दीजिए, मैं पुनः जैसे का तैसा हो जाऊंगी। हम गाय को भी पाल रहे हैं। अच्छा वो कुत्ता किसी काम का नहीं, पालतू भी काम का नहीं, फालतू भी काम का नहीं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। एक महात्मा ने कहा कि हमारा मन भी कुत्ते के भांति है, किसी कार्य का नहीं है। यहां बैठा है, दिल्ली की सोच रहा है, जाना कहीं है, विचार कहीं के कर रहा है। उस स्वाद से किसी प्रकार का लाभ नहीं है, फिर भी हम उसका पालन कर रहे हैं। अभी एक जगह गए थे तो हमने पूछा गाय नहीं पालते आप लोग? तो एक गांव में मुश्किल से 4 गाय रही होंगी और हर घर में कुत्ते बंधे और बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, कुत्तों से सावधान रहते। उसमें इंसान ही थे, पर एक गांव में एक पीपल का वृक्ष था, वहां एक कुआं था, उसमें एक बहुत बड़ा सर्प रहा करता था। गांव के व्यक्ति उस वृक्ष के किनारे जा नहीं पाते थे। गांव में एक महात्मा पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, पूछा यहां जाते क्यों नहीं? कहा महाराज वहां एक बहुत भयानक सर्प रहता है कई वर्षों से। महात्मा बोले ठीक है हम देख लेंगे। महात्मा बढ़े, लोगों ने रोका, कहा महाराज मत जाइए, बहुत ही खतरनाक है, बहुत विषैला है, काट देगा, कई लोगों को काट चुका। वृश्चिकस्य विषम पुंछम मक्षिकाया शिरो विषम सर्पाणाम विषम दंतम खरानाम प्रियायाम सर्वतो विषम। मक्खी के सिर पर विष होता है, बिच्छू के पूंछ पर विष होता है, सर्प के दांत पर विष होता है। महाराज आप उसे समझाने जा रहे हैं, भला वह? महात्मा बोले हाँ, ऐसे कई सांप देखे हमने। जैसे महात्मा को आते देखा सर्प ने, फुसकारने लगा। महात्मा ले रहे तेरे जैसे बहुत देखे हमने। नजदीक पहुंचे, बोले सुन क्यों फुसका, क्यों काटता है लोगों को? अहिंसा का मार्ग, हिंसा का त्याग कर। गुरु जी ने 5 मिनट मंत्र समझाया, क्या मिल जाएगा? ठीक है महाराज, आप कहते हैं आज के बाद किसी को नहीं काटना। अच्छा, अहिंसा का पालन करूंगा। बात मैंने कहा आप चाहे करो, मुझे पानी की दूर की समस्या है, हमने कह दिया वो वृक्ष में रहेगा, आप बढ़िया कुएं से पानी निकाल के ले आया करो। ठीक है। गांव के नजदीक में लोगों को दूर से नदी से पानी लाना पड़ता था। महात्मा बोले अब तुम्हारी समस्या का समाधान है, अब बच्चे जाए। तो वो इतना साधारण हो गया, अहिंसावादी हो गया कि लोग उसके साथ खेल खेले, वो कुछ नहीं करता। उसे वे झूले की तरह लटका ले और उसके ऊपर लटके, कभी कभी तो कोई उसके ऊपर पत्थर भी मारे, वो कुछ नहीं करता।
कुछ दिनों बाद महात्मा आए, उसी मार्ग से गुजर रहे थे, सोचे चलो चेला से मिलते हुए चले। तो लोगों ने कहा महात्मा बैठे, तो कहा नहीं हमारा एक भगत है उससे मिलाए, हाल चाल पूछ रहे उसका। तो महात्मा पहुंचे कुएं के पास में, क्यों भाई भगत कैसे हो? तो एक बिल में मरणासन में बैठा हुआ था, कहा महाराज क्या बताएं, हड्डी कुसली सब टूट गई। अरे बोले तुम तो हट्टे कट्टे अच्छे खासे थे, क्या हो गया तुमको? बोले महाराज जी रहे रह रहे सह रहे। महात्मा बोले किसने इस कुसंग को आपको बताया? कहा महाराज क्या बताएं, आपने ही उपदेश दिया था अहिंसा को परम धर्म मान करके जीना। तो हमने ये थोड़ी कहा था कि फुसकारना मत, हमने तो ये कहा था कि काटना मत। तुम अपना धर्म ही खो दोगे यदि, तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये संसार है, हमने काटने के लिए रोका था, फुसकारने के लिए थोड़ी रोका था। तुमने इतनी सरलता बना ली है कि लोगों ने तुम्हें झूला बना के झूलने लगे। हिंसा का त्याग करिए। व्यभिचार छोटी छोटी सी चीजें हैं, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सारे अनेकों साधन बने हुए जिनका हम पालन नहीं कर पाते। कथा ध्यान से सुनने के बाद मनन करके जीवन में उतारने की व्यवस्था। हमने उस दिन भी कहा था, दिखावा करके किसी कार्य से श्रद्धा नहीं होती, उसे कोई फल नहीं मिलता। कथा आपने बहुत अच्छी कराई, पंडाल बहुत महंगा बनाया, किंतु आप झूठ बोलते रह गए, शराब पीते रह गए, जुआ खेलते रह गए। आपके आचरण में यदि परिवर्तन नहीं आया तो ये सब कराने का कोई फल नहीं, व्यर्थ है सब। ये सब मिथ्या जगत की तरह है। इसलिए जो कुछ करें पूर्ण श्रद्धा से, और जहां श्रद्धा होगी वहीं विश्वास होगा। वाल्मीकि जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपेण। बाबा तुलसी ने लिखा, वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर। भगवान शंकर और माता पार्वती भवानी जो है, ये श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। दिखावे के लिए क्या करें? इतना अच्छा कार्य किया हमने कि दिखावे के लिए क्या नाम कमा लेंगे इससे? नामी ऐसे नहीं बनते। नामी होना है तो ध्रुव प्रहलाद सुदामा बनना पड़ेगा, उसे नामी। परीक्षा में एक बार उत्तीर्ण आ जाने से आप नामी नहीं हो सकते। जीवन पर्यंत अनेकों भक्तों की कथा भी सुनाएंगे आपको, जिन्होंने जीवन काल में त्याग किया, ईश्वर की प्राप्ति की, वे नामी हुए। प्रभु आप तो सभी पतितों को पावन कर देते हैं, हमें भी पावन कर। भगवान की कथा पतितों के उद्धार के लिए ही बनाई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी महाराज के पास अवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रभु की गोद को प्राप्त किया। योनिता प्रविश्ववाच मां प्रसुप्तां संजीवयत् शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोले बांके बिहारी लाल की। कान आपको मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, कथा को श्रवण करें बड़े आनंद के साथ। एक जगह एक कथा व्यास की भागवत कथा होना था, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हॉल बुक किया गया, श्रोता केवल एक। व्यास जी पहुंचे, उन्होंने सोचा कि श्रोता समाज कथा सुनने वाली नहीं आई है, किसे कथा सुनाए। तो वह एक कहता, महाराज हमें है ना, हमें कथा सुनाओ। तो पंडित जी बोले कि भाई ठीक है। अरे महाराज ठीक है क्या? यदि रेस में 100 घोड़े में 99 घोड़े ना आए तो क्या एक घोड़े के कारण रेस नहीं होगी? रेस तो होगी।
तो इसी प्रकार आप समझ के हमें कथा सुनाए। तो पंडित जी बोले ठीक है, बहुत अच्छा। अब पंडित जी को उत्तर भी उसी में प्रश्न मिल गया। उसने जो प्रश्न किया उसी में पंडित जी ने उत्तर ढूंढ लिया। तो उन्होंने आधा घंटा कथा कही, जब तक वो वाह वाह, 1 घंटे बाद वो आह आह करने लगा, और 2 घंटे बाद एक तो श्रोता ही थे, एक पंडित जी कहने वाले, एक श्रोता सुनने वाला, और 2 घंटे के बाद वो लटकने लगा, थक गया 2 घंटे में ही। अब पंडित जी बोले भगत जी क्या हुआ, अच्छे से बैठो कथा सुनो। अभी आप ही तो कह रहे थे महाराज 100 घोड़े में यदि 99 घोड़े नहीं आएंगे तो क्या एक घोड़े के लिए रेस रुक जाएगी? तो श्रोता बोले महाराज इसका ये मतलब थोड़ी है कि 99 घोड़े की घास एक घोड़े को खिलाई जाएगी। आप सबकी कथा हमें अकेले को खिलाए जा रहे हो, कुछ रुको तो सही। कहने का तात्पर्य है कथा के लिए श्रोता का होना आवश्यक है। आप इस तरह से कथा सुनेंगे कि 4 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, तो फिर आप कथा सुन नहीं पाएंगे। इसलिए बंधुओं माताओं, कथा का समय ध्यान रखें, समय से पहले है। आप लोगों के घर में परिवार है, सब कुछ है, समय में आपको भोजन मिल ही जाता है, 5 सुपारी आप समय में खा ही लेते होंगे, तो कथा में भी समय से पहुंचे। ऐसे ही यज्ञ जो है ये बहुत दीर्घ काल पूर्ण करने पर ऐसे यज्ञों की प्राप्ति होती है। इसे आप सरल और सहज ना समझें। हरी चर्चा है सदैव तो मिल नहीं पाती है। अभी 1 वर्ष तक कोरोना काल चला, लोगों को सत्संग की प्राप्ति नहीं हो पाई, ज्ञान की चर्चा नहीं हो पाई, भगवान की कथा रुक गई, वैश्विक महामारी थी, अब चालू हो गई है, तो उसका आप लाभ उठाइए। पतित पावनी भगवत कथा को जरूर श्रवण करें, अधिक से अधिक जनसंख्या में पधारें, किंतु समय का विशेष ध्यान रखें। महाराज प्रथु जिन्होंने 10,000 कान मांगा, सरकार मुझे आप देना ही चाहते हैं वरदान में, 10,000 कान दे दीजिए। भगवान बोले 10,000 कान चाहिए? बोले हाँ प्रभु, 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है, इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। एक सम्राट है, राजा है, सब कुछ है, प्रजा के लिए सब कुछ ला करके दे दिया, गाय का दोहन किया, जैसी सृष्टि थी पुनः वैसे ही कर दिया। फल वृक्ष कंदमूल औषधि वन पर्वत जल पठार सब जगह खुशहाली हो गई। किंतु जब यज्ञ किया, इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया, भगवान आ गए, इंद्र को कष्ट मत पहुंचाओ, मैं आ गया, स्वर्ग का राजा बना दूं? नहीं प्रभु, राजा नहीं बनना है, बस एक ही वरदान दो, नित्य जब तक जीऊं आपकी कथा सुनते रहो। वाणी गुणान, मुंह से आपका नाम जपूं, हाथों से आपका कीर्तन करते जाऊं, और कानों से आपकी कथा सुनूं। ऐसे भक्त हुए महाराज प्रथु। 24 अवतारों में भगवान प्रथु कभी ना आए। नारद जी कहते हैं महाराज, सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे प्राचीन वरी एक राजा हुआ जिसने अनेकों प्रकार के यज्ञ किया, किंतु यज्ञ में उसने हिंसा बहुत किया, पशु बलि करता था वो। पशु की बलि नहीं करना चाहिए। कुछ प्रांतों में लोगों ने प्रमाण पत्र बना लिए, बलि नहीं दोगे तो यज्ञ सफल नहीं होगा, तो क्या करा जाए, भैंसे को काटा जाए, बकरे को काटा जाए। शास्त्र में वेदों में किसी भी जगह इस बात को अंकित नहीं किया गया है कि नर बलि पशु बलि देना आवश्यक है। किसी भी जगह लोगों ने स्वयं के भक्षण के लिए क्या किया, स्वयं की दुकान चलाने के लिए नहीं। हमने पढ़ा था, वहां लिखा है, एक लड़का विद्यालय में छिप छिप के बीड़ी पीता था। गुरु जी को खबर लगी यह तो बीड़ी पीता है, तो विद्यार्थियों ने बताया कि महाराज जी तो बीड़ी पीता है। तो लोगों गुरु जी ने उसे बुलाया,
और कहा बीड़ी पिया करो केवल रविवार के दिन। अब वह आया और उसने सबको बुलाया, सुनो 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 इधर आओ, हमारी बात सुनो। आज हमको गुरुजी ने बुलाया और कहा कि बीड़ी पीना चाहिए। रविवार के दिन गुरुजी ने हमको छूट दे रखी। अब जो नहीं पीता था उसने उससे भी आग्रह किया, तुम भी पी लो, कुछ नहीं होता, हम तो पीते हैं, तुम भी पी। गुरुजी ने सोचा कि 7 दिन में यह 1 दिन पिएगा तो इसकी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा हम उससे कहेंगे केवल 1 घंटे में 1 बार पीना, फिर धीरे धीरे जब उसकी आदत और कम हो जाएगी तो बीड़ी छूट जाएगी। उसने प्रमाण पत्र बनाया। तो बात को समझना चाहिए, किस बात के लिए किस बात को कहा जा रहा है। सदैव मस्त रहे, जिस भी रंग में रहे, जिस भी रूप में रहे, जिस देश में, जिस देश में, जिस भेष में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस देश में, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो।
बस मैं चाहता हूँ आपका नाम कीर्तन श्रवण करने वाले जिस भेष में, जिस देश में, परिवेश में, जिस धाम में, जिस नाम में, जिस काम में, योग में, वियोग में, जिस भी अवस्था में हम रहे, आपका नाम ना छूटे। देखो अभी हम बड़ी सुंदर बात कर रहे थे, भोजन से पूर्व फलाहार करने जा रहे थे, क्योंकि एक समय रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ, विवेकानंद के गुरु, उन्हें कैंसर रोग हो गया। तो शिष्यों ने जाकर गुरुदेव से कहा, सरकार आप तो काली मैया से रोज ही साक्षात्कार करते हैं, तो आप उनसे निवेदन क्यों नहीं करते? आपको कहना चाहिए। अब उनके लिए तो यह कार्य जो है, आपका जो रोग है कैंसर, इतने के बीमारी का टकड़ा हुआ निकालना ही तो है। तो आप एक बार आग्रह यदि करेंगे तो काली मैया इस कैंसर रोग से आपको जरूर ही मुक्त कर देंगे। महात्मा रामकृष्ण परमहंस जी बोले, ठीक है हम बात करेंगे। उन्हें भोजन पानी में बहुत दिक्कत जाती थी, परेशानी होती थी, भोजन करते नहीं बनता था, कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा था, चौथा। भगवती काली आई,
गोद में लेट गए माता के। माता बैठी, रामकृष्ण परमहंस माता काली की गोद में लेट गए। क्या बात है, रामकृष्ण आज बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए, बच्चों को थोड़ा शांत कराइए, पूरी आवाज रिकॉर्ड होती है। उधम करेंगे पीछे पहुंचा दो, हम सबको फल देंगे इतने बड़े बड़े। कथा सुशांति से सुनेगा ये, ठीक। भगवती काली ने कहा आज उदास नजर आ रहे हैं, क्या समस्या? त्रिगुणातीत है भगवती काली, तीनों ब्रह्मांडों में जिसकी सत्ता ही चलती है, त्रिभुवन नायिका कहलाती है। 10 महाविद्याओं में प्रथम विद्या कहलाती है काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती। आप देवी भागवत सुनेंगे तो उसको वर्णन आता है। और भगवती काली इतने भक्त, परम भक्त, रामकृष्ण परमहंस की मन की बात नहीं जानते रहे। क्या बात है, कुछ नहीं, बस आज भक्त आए हुए थे और भक्त कह रहे थे खाने पीने में दिक्कत जाती है, बोलने में दिक्कत जा रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हो, माता से आग्रह करो। माँ तो माँ होती है। एक बार आप, हाँ बोलो। भोजन ग्रहण करने में रोग बड़ा होते जा रहा है, विकराल रूप ले रहा है। माता बोली रामकृष्ण, तू तेरे मुख से भोजन करेगा जब ही तेरा पेट भरेगा। ये समस्त भूत प्राणी जब स्वयं के मुख में मेरा नाम लेके भोग लगाते हैं, जिस प्रकार मेरा उदर भर जाता है, तो क्या तेरा नहीं भरेगा? ये समस्त प्राणी जब ग्रहण करेंगे तो बोध हो गया। बोल, अभी तेरा रोग ठीक कर दूं? नहीं माता, अब ज्ञान है, नहीं समझ। यानी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा ही तो रूप है, तो इन सब में मैं ही निवास करती हूँ। ये जो ग्रहण करेंगे तुम इनके मुख से भी खा सकते हो, इनके मुख से भी तुम्हारा पेट भर सकता है। फिर भी यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा रोग अभी एक क्षण में ठीक कर देती हूँ। नहीं मानता, मना कर, बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जीवन में ज्ञान सत्संग से ही होता है, सत्पुरुषों से ही होता है। भगवत प्राप्ति, यदि हम इतने ज्ञानी होते तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो जाता, भक्ति नहीं आ जाती, ज्ञान नहीं हो जाता। नहीं, जब हम सत्संग में जाएंगे तब हम इसकी प्राप्ति होगी और चैतन्य पूर्वक सुनेंगे। इसलिए कथा में आइए, समय अनुसार प्राचीन भरी ने अनेक प्रकार के यज्ञ किया और नर बलि किया। जितने हिंसक पशुओं की बलि दी, वे सभी पशु ऊपर उसका इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा में थे। राजन, कब तुम्हारी मृत्यु होगी और हमारे धाम तुम आओगे, तुम्हारा खूब स्वागत करेंगे, मौज मौज के तुमको खाएंगे। तुमने हमारा गला काट काट के यज्ञ में डाला है। नारद जी ने समझाया,
महाराज पशु बलि नहीं देना चाहिए। महाभीषण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एक चींटी भी ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई गई है। किसी भी भूत प्राणी को मारना महापाप होता है, पातक लगता है। रौरव महारौरव 27 प्रकार के प्रमुख नरक होते हैं। अंततः में उनकी यातनाएं भोगनी पड़ती है। एक छोटा सा उपाख्यान सुनाया, पुरंदर उपाख्यान भवाडवी में संदर्भ में उस कथा को बताया। संसार में जो कुछ है ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, उसके द्वारा प्रदत्त है। हमें किसी का किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। और आप तो जानबूझ के यज्ञों में पशुओं की बलि दे रहे हैं। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सुंदर एक चश्मा दिया लगाने को। दर्शन करना चाहते हो, तुम्हारा कितना लोग स्वागत करना चाहते हो तो गिनाया। देखो भैंसे तो तुमने मारे थे, विकराल रूप धारण करके तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो चश्मा लगा के देखा प्राचीन बरी, ओहो महाराज मेरे से तो बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद ये तो तुम्हें पनिश देंगे ही, ये तो तुम्हें कष्ट देंगे ही देंगे। इसके बाद तुम्हें नरक की यात्रा नहीं होगी। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु क्या ऐसा कोई अधम भी होगा जो एक बार भगवान का नाम ले ले तो भय तर जाए? भगवान बोले हाँ। सुखदेव जी बोले, राजन जिसने एक बार ही भगवान का नाम लिया है तो उसे नरक की यात्रा नहीं करनी पड़ती। एक बार नाम लेने में, हाँ एक बार। कैसे? तो कहा सुनो, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या। एक व्याध था, नाम था उसका अजामिल, जंगल में रहता। एक गरीब को देखा विहार करते हुए वन में, उसे घर में लिया, मारकाट करता। धन कमाने के लिए उसे और कोई व्यापार नजर नहीं आया तो चोरी करने लगा। जंगल के मार्ग से जो कोई भी आता तो उसे चाकू दिखा करके खड़ा कर दिया। बताओ क्या पहना है? अब सब लूटपाट करके अर्धरात्रि में आता। दीर्घ काल समय हुआ, पत्नी गर्भवती हुई। भगवान का भजन नहीं करता था, ब्राह्मण था, चोरी करता था। पत्नी कहती थी कभी सत्संग में चल जाए करो तो फटकार देता, तुम क्या बताओ? कथा को सुनने के लायक होती है। लोग पूछते महाराज बिजनेस कौन सा व्यापार करते हो? अरे कहा हम विदेश में जाते हैं, यहाँ रात होती है वहां दिन होता है। और जाता था जंगल में चोरी करने, और चोरों को भांति रात में आता था, कभी नाम नहीं जाता। अंत समय में एक बार गांव में कुछ महात्मा उसी ग्राम से गुजर रहे थे। उन्होंने आकर के वहां ठहरे तो लोगों ने कहा कि ब्राह्मण का घर है, थोड़े आगे आप जाएंगे तो वहां पर आप रुक जाएंगे। महात्मा रुके। यह तो नहीं था, इसकी पत्नी ने महात्माओं का रुकने की व्यवस्था की, भोजन प्रसादी बनाने के लिए कुछ सामान दिया। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, कहा बेटी तू गर्भवती है, हम तुझे आशीर्वाद देते, तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। कालांतर में जब वह गर्भवती हुई तो बालक का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल का जब बुढ़ापा आया तो चौथे पन में बेटा नारायण चल लाना, तो जीवन पर्यंत उसने लूटपाट किया। अच्छा भाई भगवान का नाम नहीं ले रहा था, मैं ले रहा था अपने पुत्र का नाम, उसका नाम नारायण। चित्रगुप्त को यमराज ने कहा देखो आज किसको लेना चाहिए? तो कहा महाराज, यमदूत ने अपने दूतों को पहुंचा दिया, जाओ अब वो गांव में पंडित जी के बेटे रहते हैं, उनको ले आओ। महाराज इसको, हाँ उसको ले आओ, उसने बहुत उपद्रव किया, बहुत अपराध किया है, वह दंड का अधिकारी है, ले आओ उसको। अच्छा
लेने आया। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार ना दो भाई रहते थे, धर्मवीर कर्मवीर। धर्मवीर की रति इच्छा संपूर्ण समय धर्म में जाता था और कर्मवीर सिर्फ कर्म को मानता था, कर्म करना चाहिए, मैं भजन करता ही नहीं था। धर्मवीर के यहाँ एक बार कुछ महात्मा आए और उन्होंने रुके और धर्मवीर ने बहुत सेवा की। तो कहा ये कौन आया? तो कहा ये बड़े भैया है, कर्मवीर नाम है। अच्छा, सत्संग में क्यों नहीं आते? तो कहा महाराज इनको सत्संग से कोई मतलब नहीं। और दरवाजा बंद करके कर्मवीर भीतर चले गए। महात्माओं का भजन पूरा हुआ, सब जाने लगे। धर्मवीर ने सबको प्रणाम किया, यथोचित दक्षिणा दी। जो महंत थे उस टीम के वे रुक गए। उन्होंने सबको कहा आप चलो मैं आता हूं थोड़ा सा, और कुंडी खटखटाई। धर्मवीर ने रोका, गुरुदेव भाई नास्तिक है मेरा भैया, उसको सत्संग से, भजन से, कथा से कोई लेना देना नहीं। गुरुजी बोले तुम चिंता मत करो, तुम बाजू में खड़े रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। हम देखें तो राम का नाम कौन नहीं लेता है। तो कुंडी खटखटाई और कर्मवीर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो गुरुजी ने पकड़ा बाल को और दबोचा और छाती में बैठ गया। बोल राम बोल। अब वो राम ना बोले, बोले मुक्का मारूंगा, राम बोल। छाती में बैठ के गुरुजी ने, अब गुरुजी का शरीर 80 किलो भारी शरीर। अब कर्मवीर ने सोचा 5 मिनट गुरुजी ऐसे बैठे रहे तो हम आप सामने देख पाएंगे, हो गया। तो बोले राम बोल जल्दी से, तब उठूंगा। अब कर्मवीर ने सोचा कि प्राण बचाना है तो राम के ही देता हूं। तो कहा राम 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 कह दिया। गुरुजी उठे और कहा सुन, यह राम नाम कोई करोड़ों रुपए में तेरे से खरीदे तो इसे बेचना, संभाल के रखना पास में। कहा इसमें क्या रखा राम नाम में? अरे कहा बस हमारा एक ही कहना मानना, कोई भी ये राम नाम को तुझसे खरीदेगा तो बेचना नहीं, कितनी भी पैसे दे। भाव बोले रत्न तुझे दे, मणि दे, और कहे कि ये राम नाम मुझे दे दो, तो देना नहीं। ठीक है, तब निवेदन किया तो ठीक है गुरुजी वचन देता था। धर्मवीर बोला वाह गुरुदेव, जिस भैया ने कभी नाम ही नहीं लिया था आपने तो राम राम की माला ही चढ़वा दिया। कालांतर में समय आया, उपद्रव किया था, नाम तो कभी जपा नहीं था। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आए और यमदूतों ने आकर के जैसे इसे ले आया गया तो कहा महाराज इसने जीवन पर्यंत कभी नाम नहीं लिया, एक बार किसी के कहने में राम नाम लिया और वैसे के पास में सुरक्षित रखा हुआ है। यमराज ने जैसे राम का नाम सुना तो कहा यहां पर नाम मत लो, नाम ले लोगे तो दुकान खाली हो जाएगी। कैसे? तो कहा महाराज इस व्यक्ति ने एक बार राम का नाम लिया है, अब कर्मवीर को पकड़े। महाराज आप बताओ इसे पहले यातनाएं दें नरकों की या राम नाम लेने पर इसे जो सुख प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि का वैभव प्राप्त होगा, वह प्रदान करें। कर्मवीर से बोले बता राम नाम का अर्थ क्या होता है? बोले हमें नहीं पता, हमें तो गुरुजी बोल के गए थे इसे पास में रखना बस, और कुछ नहीं पता। आप बताओ राम का नाम का अर्थ क्या होता है? अब यमराज बोले हमें तो कुछ पता नहीं, चलो ब्रह्मा के पास में। अब ब्रह्मा जी के पास चले गए तो कर्मवीर बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम मेहमान हैं आपके, पालकी में रख लो। अब यमराज बोले ठीक है भाई, मरता क्या नहीं करता, मरने तो जा रहा है, इसको तो वैसी यातनाएं भोगनी है। एक ही बार तो राम का नाम लिया, एक बार राम के नाम का क्या अर्थ होता है वह पता चल जाए, इसके बाद में से इसके अनुसार नरकों की यातना दी जाएगी। कर्मवीर को पालकी में उठा कर्मवीर बोला यमराज से महाराज आगे एक तरफ आप भी लग जाओ, जब तक राम के नाम का अर्थ पता ना चल जाए, महत्व पता ना चल जाए, जब तक आप जा नहीं सकते। चलिए यमराज सैनिकों ने कहा महाराज उठा लो। अब यमराज कहते ढसे पालकी में बैठा ले उसे, चारों ने
ब्रह्मा बाबा से कहा, ये भला आदमी ने एक बार जीवन में राम नाम कहा है, कभी राम नाम जपा ही नहीं, इसका मतलब क्या होता है? राम के नाम का अर्थ क्या है? केवल आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हमें पता होता तो फिर हम बता नहीं देते। तो कहा हमारा आप कैसा करे? तो कहा भाई पता होगा भगवान शंकर को। क्यों? भोलेनाथ अपने हृदय प्रदेश में भगवान श्री राम का ही ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं। चलो अब कैलाश पहुंचे। ब्रह्मा जी से धर्मवीर ने कहा बाबा भले आप चतुरानन हैं, चतुर्मुखी, चारों दिशाओं को देखने वाले, चारों दिशाओं में बात करने वाले, पालकी में लग जाओ। अब एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी, पीछे चित्रगुप्त और एक और पालकी के थे। चल उठाए पालकी, पहुंचे कैलाश। भोलेनाथ त्राहिमाम। जैसे ही यमराज के साथ ब्रह्मा जी को देखा, अब भोलेनाथ बोले क्या बात है ब्रह्मा जी, अचानक से और पालकी में कौन सी बहू पकड़ के ले आई? आप ये काम कब से करने लगे? अरे ब्रह्मा जी बोले भाई ये कोई बहू नहीं है, यह एक नार की यात्रा करने वाला जीव है। इसका नाम कर्मवीर हुआ करता था मृत्युलोक में। इसने एक बार राम का नाम लिया और उस एक बार के राम नाम ले दे